हाँ बेटा, एक दामाद ही पीहर और ससुराल की दूरियों को कम कर सकता है। भगवान से मेरी हमेशा प्रार्थना है कि तुम दोनों को बहुत सुखी रखे। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। साहिर बाबू, आइए मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूँ। चलता हूँ भैया। अपना ख्याल रखें। बार बच जाता है तो इससे बढ़ के हमारे लिए खुशी की और क्या बात होगी। हालांकि हम बखूबी जानते हैं कि मोहब्बत शर्तों से नहीं की जाती और इसके लिए हम शर्मिंदा हैं, हम माफी मांगते हैं। बिना ये उसकी चाल है, उसे लगने लगा है कि वो जीत नहीं सकता, इसलिए जज्बाती बातें करके तुम्हें फंसाना चाहता है। आज सफीना के तब्दीली की घोषणा होने जा रही है ना, ये लोग वहीं जा रहे हैं। हर बुधवार और गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। पीहर पीहर पीहर। ए लड़की, जहां हो वहीं रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? सुना नहीं तुमने? या मैं धक्के देकर बाहर निकालूं तुम्हें? आंटी, आप ये कैसे बिहेव कर रही हैं? तुम होते कौन हो हमारे बीच बोलने वाले? और वैसे भी हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं। ये लड़की बहरी हो गई है क्या? सुनाई नहीं देता? चल निकलो यहां से। मम्मी जी। कौन मम्मी? किसकी मम्मी? ना मैं तुम्हें जानती हूं ना पहचानती हूं। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या आपको ये बताना पड़ेगा कि ये समीर की पत्नी है? मर गई समीर की पत्नी। और तुम्हें मैंने मना किया था ना, तुम्हें अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये सारा जहर तुम्हारा ही पैदा किया हुआ है। चलो अब भागो यहां से और साथ में इसे भी लेकर जाओ। आंटी जी प्लीज, देखिए आप जितना चाहें मेरी बेइज्जती कर सकती हैं। गॉड से कि आपकी बहू है, इसकी आप इस तरह इंसल्ट मत कीजिए आंटी। कहा ना मर गई बहू। इस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं। अगर दोबारा मेरे घर में कदम रखने की कोशिश की, कह देती हूं मार डालूंगी मैं तुम्हें। चलो निकलो यहां से, चलो। Subject to a remark in paragraph below, we have obtained all the information and explanation to the best of our... सागर जी भैया। बेटा, ये मनीष रात भर से कहाँ गायब है? भैया आपको क्यों उनकी चिंता हो रही है इतनी? अरे भाई रात भर घर पर नहीं आएगा तो चिंता नहीं होगी तो और क्या होगा? बाबूजी जिंदा होते तो
शायद इतनी फिक्र ना होती, लेकिन आज घर का बड़ा होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल गलत बात है भैया। आप पूरे घर की जिम्मेदारी उठाते रहते हैं। मनीष भैया कोई बच्चे थोड़ी ना है। अगर छोटा बच्चा होता ना तो डांट फटकार कर उसके कान उमेड़ देता, फिर भी नहीं मानता तो मुर्गा बना देता। जवान भाई पर हाथ भी तो नहीं उठा सकता ना। बस इसी बात का वो गलत फायदा उठा रहे हैं। जो उनके मन में आता है वो करते जाते हैं। वो अम्मा को बहुत दुखी कर रहा है। अंदर ही अंदर उसको लेकर अम्मा तड़पती रहती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। हम जानते हैं भैया, हर कोई मनीष को लेकर दुखी है। वही मनीष जब छोटा था तो उसकी उंगली पकड़कर उसे स्कूल छोड़ने जाता था। मेरी उंगली पकड़कर वो पड़ा हुआ है। हमेशा कहता था कि भैया मुझे छोड़कर मत जाना। और वही मनीष आज मेरी उंगली तो छोड़ इस घर को छोड़कर जाना चाहता है। भैया आपको शायद पता नहीं, वो इस बार भी फेल हो गए हैं। हर वक्त वो आपसे पैसे लेकर जाते हैं एग्जाम में बैठने के लिए और वो पैसे उड़ा देते हैं। इसी बात की तो तकलीफ है मुझे। किसी तरह अपना पेट काट कर उसके कॉलेज की फीस का बंदोबस्त करता हूं और वो ये सब करता है। पता नहीं मेरी कौन सी गलती की सजा दे रहा है मुझे। भैया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें ढूंढ कर आता हूं। अरे तुम कहाँ किसको ढूंढने जा रहे हो भैया? वो मामा जी, कल रात से मनीष भैया घर नहीं आए हैं। मनीष घर नहीं आए हैं तो तुम लोग उसकी चिंता में गले क्यों जा रहे हो? अरे हम खुद अपनी आंख से देख के आ रहे हैं। वो नेताजी है ना, अपने राम नारायण एमएलए, उनके घर का कुत्ता बन गया है मनीष। बस गले में पट्टा डालना बाकी है, बन गया वो कुत्ता। कितनी घटिया और बददिमाग लड़की है ये, जो बेशर्मों की तरह अभी तक यहीं खड़ी है। अरे जाते क्यों नहीं? आपके चीखने या चिल्लाने से मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। और क्यों जाऊं? हाँ, मैं कोई बाहर की नहीं। आंखें खोलकर देखिए, इस घर की बहू हूं। आपका बेटा मुझे ऐसे ही नहीं लेके आया था, बकायदा शादी कर कर लाया था मुझे इस घर में। मैंने नहीं देखा, मैं नहीं जानती। आपके जानने या ना देखने से रिश्ते नहीं बदल जाते। मैं आज तक सब कुछ चुपचाप झेलती रही, चुपचाप सहती रही, मगर मेरी चुप्पी को आप मेरी मजबूरी मत समझिए। मेरे घर में मेरे सामने तुम्हारी एक नहीं चलेगी। आपके घर में आपके सामने जिस दिन मैं अपनी चलाने लग गई, उस दिन आपका इस घर में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। मैं आज तक सिर्फ इसलिए चुप रही क्योंकि आप इस घर की बड़ी हैं। मेरी सास है, मेरी मां सम्मान है, इसीलिए आपकी इज्जत कर रही हूं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी इज्जत। एक बात सुनिए, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाने वाली, क्योंकि इस घर पर जितना आपका अधिकार है उतना ही मेरा भी है। तुम अंदर जाकर तो दिखाओ। नौकरों को बुलाकर तुम्हें यहां से बाहर नहीं फेंकवा दिया तो मेरा नाम भी प्रतिमा नहीं। आंटी, इस तरह की बातें करना आपको शोभा नहीं देता। तुम मुझे मत सिखाओ। तुम क्या इसके बॉडीगार्ड बनकर यहां खड़े हो? जाते क्यों नहीं? आंटी, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप नंदिनी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। समीर को बुलाइए। अगर मेरे पति मुझसे कहते हैं कि मेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं और इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं, तो मैं इसी वक्त ये घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अपने पति को बुलाने वाली, पहले ये तो बता कि यहां जो खड़ा है ये तुम्हारा कौन है? आंटी प्लीज, इस तरह का कमेंट करने का आपको कोई हक नहीं है।
वैसे भी अगर आपको अपनी बहू की कोई इज्जत नहीं है तो फिर मेरी कहां से होगी? तो बताते क्यों नहीं हो कि किस रिश्ते से इसे यहाँ लेकर आए हो? दोस्त के रिश्ते से लाया। बड़ा आया दोस्ती निभाने वाला। दोस्ती की आड़ में तुम क्या क्या गुल खिला रहे हो? मैं सब जानती हूं। फेयर एंड लवली प्रस्तुत करते हैं पी हर। फेयर एंड लवली क्रीम का बेस्ट एवर फॉर्मूला ट्रीट